बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 6 बजे की क्लास एडवांस लिनक्स वालों की, उससे मैंने बात की थी कि आप लोगों को मैंने ऑनलाइन पढ़ाना है ना हो तो मैंने लाइव क्लास से हमें स्टार्ट करवानी है। लेकिन इंटरनेट की इशू की वजह से इंटरनेट बहुत ही स्लो आ रहा है मेरे पास, कुछ समझ नहीं आ रही। आईएसपी की तरफ से ये तमाम इश्यूज़ आ रहे हैं। तो अब मैंने ये किया कि 1 बाय 1 वीडियो बना के अपलोड करता रहूँ। मेरी कोशिश है कि दिन में मेरे ख्याल कोई 6-7 क्लासेस है। अब इन तमाम के मैंने वीडियोस किया मैं बनाई है, लेकिन अपलोडिंग में कुछ इशू आ रहा है, मसला आ रहा है। खैर कोशिश करते हैं जहाँ तक वीडियो बन सके मैं इसे अपलोड करता रहूँगा इंशाल्लाह ताला। तो यहाँ पे फर्स्ट हमारे पास लिनक्स एडवांस, नेक्स्ट वीडियो अगर टाइम मिले तो इंशाल्लाह इसके कोर्स आउटलाइन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट आते हैं लिनक्स के बारे में कुछ पढ़ते हैं। लिनक्स हम लोगों ने पढ़ी थी बेसिक में, लेकिन एडवांस से फिर वंस अगेन इसे समझ ले, इन्हें देख ले ये है क्या। लिनक्स, व्हाट इज़ लिनक्स? लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे आपके पास बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम थी, आपके पास एम एस डॉस, विंडोज़, अगर यूनिक्स, सोलरिस से मैक एंड सो ऑन, इसी तरह से लिनक्स भी आपके पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। आते हैं थोड़ी सी आगे आ जाते हैं यहाँ पे। अब आपके पास यहाँ पे विंडोज़, विंडोज़ भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, मगर ये माइक्रोसॉफ्ट की, विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट की ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे एप्पल कंपनी ने जो ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन की है, बनाई है, एप्पल की अपनी डिवाइसेस है, सही। उन्होंने मैक बनाई है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। और साथ ही हमारे पास यहाँ पे सोलरिस, सोलरिस भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि सन माइक्रो सिस्टम वालों की है। और साथ ही हमारे पास यहाँ पे वापस आते हैं लिनक्स के ऊपर। Linux is an operating system sits in the middle of your hardware and users। सेम ये है सीन। मैं यहाँ से इन्वेस्टमेंट ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे एक यूज़र है, यूज़र किसी कंप्यूटर को एक्सेस करना चाह रहा है। कंप्यूटर हार्डवेयर बोले तो यहाँ पे रैम के पास है, सीपीयू है, हार्ड ड्राइव है, एचडीडी है, मतलब कंप्यूटर हार्डवेयर को एक्सेस करना चाहिए यूज़र। यूज़र मैं और आप, हमारी बात हो रही है। अगर मैं किसी कंप्यूटर के हार्डवेयर को एक्सेस करना चाहूँ तो मेरे पास एक इंटरप्रेटर होना चाहिए। इन दोनों का ताल्लुक बनाने के लिए हमारे पास एक सेंट्रल पॉइंट होनी चाहिए। अब यूज़र और हार्डवेयर के दरम्यान में जो हमें ताल्लुक बनाता है वो एक ओएस है, वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम, ये बात कुछ और है। अभी हमारे पास लिनक्स, लोग कहते हैं कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैं भी मान लेता हूँ कि ऑपरेटिंग सिस्टम है। रियल टाइम में लिनक्स एक कर्नल है, लिनक्स एक कर्नल है हमारे पास। अब कर्नल क्या है? यूज़र और हार्डवेयर के दरमियान जो यहाँ पे रिलेशन में बना रहा है, जो यहाँ पे इंटरेक्शन करवा रहा है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम और कंप्यूटर हार्डवेयर के दरमियान जो यहाँ पे रिलेशन क्रिएट कर रहा है वो आपके पास कर्नल ही है। इसकी थ्योरी पढ़ते हैं कि हमारे पास लिनक्स आई कहाँ से, बनाई किसने है, किस ले में बनी है, और लिनक्स से पहले कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम थी, आया लिनक्स यूनिक्स की एडवांस फॉर्म है या लिनक्स यूनिक्स की सब चाइल्ड उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम में आ रहा है। इसको आगे समझते हैं इंशाल्लाह। तो आते हैं वापस यहाँ पे। Linux क्या है? Linux is an operating system which sits in the middle of your computer hardware। यहाँ पे देख एक एग्जांपल यहाँ पे दी थी मैंने, इसकी एग्जांपल मैंने यहाँ पे लास्ट स्लाइड में ख्याल दी। ये आपके पास यहाँ यूज़र है, ये कंप्यूटर है। अब एक यूज़र कंप्यूटर को एक्सेस करे तो ऑपरेटिंग सिस्टम का होना लाजमी है। ऑपरेटिंग सिस्टम की मैंने बात की कि हमारे पास सॉफ्टवेयर के टाइप्स होते हैं, जो दो मेन मेजर टाइप्स होते हैं आपके पास, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगर कोई यूज़र कंप्यूटर हार्डवेयर को एक्सेस करना चाहे तो उसके पास सिस्टम सॉफ्टवेयर का होना लाजमी है। सिस्टम सॉफ्टवेयर बोले तो ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम आपके पास विंडोज़ भी हो सकता है, लिनक्स भी है, यूनिक्स भी है, जेनिक्स भी है, सन सोलिस भी है, मैक भी है। एक न एक ऑपरेटिंग सिस्टम का होना लाजमी है। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम एक और चीज़ हमें याद रखें, एक और हमारे पास है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम सॉफ्टवेयर।
मैं इसकी छोटी डेफिनेशन यहाँ पर लिखा देता हूँ आप लोगों को। सिस्टम सॉफ्टवेयर, those software which fulfill the requirements of hardware is called system software. System software वो प्रोग्राम है such as ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से, मैंने कहा लिनक्स की बात की, यूनिक्स की बात कर ली, जेनिक्स की बात कर ली, यहाँ पे सोलरिस कर लेता हूँ, मैक कर लेता हूँ, यहाँ पे MS DOS कर लेता हूँ एंड विंडोज एज वेल। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो प्रोग्राम है जो आपकी हार्डवेयर को ज़रूरियात, जो आपके हार्डवेयर की ज़रूरियात को फुलफ़िल कर सके, उसकी ज़रूरत को यहाँ पे पूरी उतर सके यहाँ पे, तो वो आपके पास सिस्टम सॉफ्टवेयर है। एक और आपके पास है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सी है? दोज सॉफ्टवेयर विच fulfill the requirements of user is called application software, such as, अब यहाँ पे बात आ गई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वो सॉफ्टवेयर जो यूज़र की ज़रूरियात को पूरी कर सके, वो सॉफ्टवेयर जो यूज़र की रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल कर सके, इसका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब मुझे एक लेटर टाइप करना है, तो लेटर टाइप करने के लिए मेरे पास MS वर्ड इज़ द बेस्ट। अब मुझे यहाँ पे कोई फाइनेंशियल को यहाँ पे काम करना है, ठीक है, बैलेंस शीट बनानी है मुझे, तो एक्सेल इज़ द बेस्ट। ये क्योंकि ज़रूरत किसको, मुझे यहाँ पे मुझे उर्दू टाइप करनी नहीं है, तो इन पेज मेरी ज़रूरत है। यहाँ पे मुझे एक विजिटिंग कार्ड डिज़ाइन करना है, तो कोरल ड्रा मेरे यहाँ पे ज़रूरत पे। तो ये जो यहाँ यूज़र की रिक्वायरमेंट होती है, उसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है। वापस आते हैं अपनी स्लाइड की तरफ। अब यहाँ पे बात ये होगी कि ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर आपके पास कंप्यूटर में कोई ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं चलेगी आपके सिस्टम में। इट मीन्स विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम वी कांट एक्सेस एनी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगर आपके पास कोई ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो, सिस्टम सॉफ्टवेयर ना हो, तो कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक्सेस नहीं कर सकते हैं। ऐसे ना हो कि आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के ऊपर काम कर लो, वर्ड के ऊपर, एक्सेल के ऊपर, पावर पॉइंट के ऊपर, या ग्राफिक्स में कोरल के ऊपर, एडोब के ऊपर, और आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो, कभी भी नहीं हो सकता। तो एक न एक ऑपरेटिंग सिस्टम का होना लाजमी है, जो आपकी हार्डवेयर के साथ लिंक हो, इंटरेक्शन हो उसकी। तो आगे आते हैं यहाँ पे, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना हो तो आप किसी CD से कर सकते हो, या आजकल आप USB से कर सकते हो, या नेटवर्क के थ्रू आप इसकी इंस्टॉलेशन कर सकते हो। इसके इंस्टॉलेशन के लिए आपके लिए कोई खास डिवाइसेस की आपकी होने की ज़रूरत नहीं है। एक डिस्प्ले आपके लिए चाहिए, मॉनिटर हो, LCD हो, सिस्टम बॉक्स हो, देना का CD, USB या नेटवर्क कनेक्शन हो, कीबोर्ड माउस का होना लाजमी यहाँ पे। उसके बाद अगर आप कहना चाह रहे हो कि मैं एक प्रिंट दूँ, मैं MS वर्ड में कुछ टाइप कर लूँ, कोरल में कुछ डिज़ाइन कर लूँ, उसके मैं प्रिंट दूँ, तो आप वर्ड यहाँ से कीबोर्ड माउस से जो भी काम करेंगे वो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कम्युनिकेट करेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम अपने कंप्यूटर के, मतलब हमारे कंप्यूटर के हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेट करेगा। हार्डवेयर पे जाके जो भी डिवाइसेस है उन्हीं के साथ अपनी लिंक बना लेगा, कम्युनिकेशन करेगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो मेन प्रोसेस है, अब कीबोर्ड माउस से आप जो कुछ टाइप करोगे तो वो इंस्ट्रक्शन देगा किसके साथ, ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। ऑपरेटिंग सिस्टम से जाके कम्युनिकेट करेगा, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे हार्डवेयर के साथ लिंक बनाएगा, ठीक है, वहाँ पे कम्युनिकेट करेगा। देन फिर किसी डिवाइस के साथ, अभी यहाँ प्रिंटर लगाए, डायरेक्ट ये नहीं कि हमने कीबोर्ड से यहाँ पे कुछ टाइप कर ली, प्रिंट दे दी, तो आगे से प्रिंट आ गई। ये बकायदा एक यहाँ पे एक चेन होती है, एक साइकिल होती है। यहाँ पे कीबोर्ड लिंक आपके हार्डवेयर से कनेक्ट है, हार्डवेयर आपके कंप्यूटर, सॉरी, यहाँ पे कीबोर्ड माउस ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कनेक्ट है, ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे हार्डवेयर के साथ कनेक्ट, और हार्डवेयर हमारे नेक्स्ट डिवाइसेस के साथ कनेक्ट है। इसी तरह से अगर आप ग्लोबली कोई वेबसाइट एक्सेस करना चाहते हो, किसी को मेल करना चाहते हो,
किसी ब्राउज़र को एक्सेस करना चाहते हो, ऑनलाइन गेम खेलना चाहते हो, तो आप कीबोर्ड माउस से तो आप कुछ यहाँ पे काम तो कर रहे हैं, लेकिन ये कीबोर्ड माउस कम्युनिकेट करेगी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम से, ऑपरेटिंग सिस्टम कम्युनिकेट करेगी आपके कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ, कंप्यूटर हार्डवेयर आपके पास नेक्स्ट रिसोर्सेज जो आपके पास डिवाइसेज होंगे या क्लाउड इंटरनेट के साथ कम्युनिकेट कर सकेंगे। तो ये हमारे पास थी लिनक्स के एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन। तो इसके इंट्रोडक्शन के एक दो और भी मैंने वीडियोज बनाने हैं, तो दिन पे जाके आगे इंशाल्लाह काम स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे नाराज़ ना हो कि सर हमारे पास वीडियो यहाँ पे नहीं करता, ठीक है, यहाँ पे बना ही नहीं रहा। मैंने वीडियो कुछ हो के बनाए हुए हैं, मैं ऑनलाइन भी आया हूँ, लेकिन ऑनलाइन यहाँ पे कोशिश की यहाँ पे लाइव स्ट्रीमिंग की, लेकिन इंटरनेट बहुत ही स्लो चले मेरे पास। मुझे नहीं पता कि आप लोगों के पास इंटरनेट की यहाँ पे कनेक्टिविटी वहाँ पे किस तरह से है। हमारी तरफ से PTCL में ISP बिल्कुल डाउन नहीं जा रहे हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।